आज मैं आप लोगों को थोड़ा अलग ढंग से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि व्याख्यान से अधिक आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और जब मैं एक अध्यापक के रूप में या एक रचनाकार के रूप में भक्त कवियों को देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में अगर मुझे उनकी कविताओं को समझना हो, अगर एक तरह से पूरे भक्ति साहित्य को समझना हो, तो किस तरह समझूंगा मैं? क्या होगा मेरे पास? वो हरबा हथियार क्या होगा? वो भावभूमि क्या होगी? वो वैचारिक चीज़ें क्या होंगी जिनसे मैं भक्ति साहित्य को आज के संदर्भ में, अपने संदर्भ में समझ पाऊँगा? ये मेरे लिए एक बड़ा सवाल रहा। मुझे लगता है कि एक हर अध्यापक के पास इस तरह का सवाल होना चाहिए। हर अध्यापक को इस ढंग से सोचना चाहिए। भक्ति कविता का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, भक्ति आंदोलन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और सही अर्थों में भक्ति आंदोलन पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। आज राजनीतिक रूप से हम जिस भारत को जानते हैं, सांस्कृतिक रूप से यह भारत जब इस रूप में नहीं था, तब भी भक्ति आंदोलन चारों तरफ फैला। लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। आसाम के भक्त कवि महाराष्ट्र के भक्त कवियों से परिचित नहीं थे, लेकिन बातें एक जैसी कर रहे थे। कर्नाटक के भक्त कवि उत्तर प्रदेश के भक्त कवियों से परिचित नहीं थे, लेकिन बातें एक जैसी कर रहे थे। यानी कि जो हवा थी, उस हवा में जो बात उस समय एक तरह से फैली हुई थी, हवा में जो चीज घुल गई थी, मुक्ति का की जो अवधारणा घुल गई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। भक्ति आंदोलन ने पहली बार यह सिद्ध किया, यह बताया कि सामाजिक स्वाधीनता एक बड़ी चीज है। सामाजिक स्वाधीनता एक बड़ी चीज है और जब सामाजिक स्वाधीनता को हम आजाद भारत तक ले आते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो निहितार्थ था, सामाजिक स्वाधीनता, उसे जब हम राजनीतिक स्वाधीनता के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम पाते हैं कि सामाजिक स्वाधीनता जितनी बृहत्तर होती है, राजनीतिक स्वाधीनता की उम्र उतनी अधिक होती है, उसकी शक्ति उतनी अधिक होती है। तो इन भक्त कवियों को जब मैं आज 2022 में पढ़ता हूं, जब हम राजनीतिक स्वाधीनता, सामाजिक स्वाधीनता इन तमाम के बीच हैं, तब मुझे भक्त कवियों का योगदान कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ता है। मैं आज कुछ संदर्भ लूंगा, कुछ कबीर का संदर्भ लूंगा, कुछ सूरदास का संदर्भ लूंगा, कुछ भक्ति, प्रेम, परिवार जैसी बातें करूंगा कि कैसे ये कवि वो तमाम बातें करते हैं जो बिल्कुल लौकिक तौर पर हमारे बहुत काम की चीजें हैं, लौकिक तौर पर जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है, कैसे वो हमारी रक्त मज्जा में समाये हुए हैं। बिल्कुल कई बार पता भी नहीं चलता हमें, तब भी वो चीजें किस तरह हमारे पास चली आती हैं। कैसे ये कवि अपने समय को डिकोड कर रहे थे और कैसे उस समय को डिकोड करने के साथ साथ हमारा समय भी डिकोड हो जाता है उसके साथ। थोड़ा सा अगर हम धैर्य के साथ इन चीजों को देखें और समझें तो होगा। और बराबर देखिए क्या है कि कविता को पढ़ने के दो तरीके बहुत मोटे तौर पर बराबर रहे हैं। एक तो यह रहा है कि कविता को उसके ऐतिहासिक संदर्भों में पढ़िए। दूसरा ये रहता है कि कविता को आप ऐतिहासिक संदर्भों के साथ साथ अपने समय के अनुरूप भी पढ़िए, समाज सापेक्ष भी पढ़िए। इससे क्या होता है कि जो कविता है, आप उसका एक व्यवहारिक जगत भी देख पाते हैं। वह सिर्फ आपके लिए हाइपोथेटिकल नहीं होती, आपके लिए सिर्फ एक मतलब कहीं कोई एक ऐसी स्थिति में नहीं रहती जिससे आप परिचित नहीं है। लगता है कि आपके आसपास वो चीज घटित हो रही है, बदल रही है। भक्ति कविता को आज पढ़ते हुए यह भी लगता है कि कितने सचेत थे वे लोग, कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग थे वे, जो ईश्वर की बात करते हुए, धर्म की बात करते हुए, धर्म पर कई तरह से मतलब तर्क करते हुए भी जो मनुष्य की जो
का अस्तित्व है, हमारे जो समाज की संरचना है, उसको सुदृढ़ करने की बात कर रहे थे। जैसे मैं कबीर से अगर हम लोग बातचीत शुरू करें, और मुझे बराबर लगता है कि ये होता है कि अध्यात्म जो है वह तो जीव द्रव्य है, उस समय के कवियों का वो चीज है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आइए कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। आज जिस समय हम लोग हैं, मुक्त बाजार के समय में हैं, एक पूरा दौर बदल चुका है, मुक्त बाजार का दौर है। इस्तेमाल की संस्कृति है, बहुत मुहावरे में यूज एंड थ्रो जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सामान्य व्यवहार में सुनाई देता है कि यह एक नई संस्कृति है, नए ढंग की संस्कृति है जो विकसित हो गई है। एक भूमंडलीकरण का दौर है, चारों तरफ बाजार ही दिखाई देता है। पहले मनुष्य के लिए बाजार दिखाई देता है होता था, अब बाजार के लिए मनुष्य दिखाई देने लगे। ऐसे समय में अगर कुछ चीजें हम पढ़ें और उसको नए ढंग से समझने की कोशिश करें, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, आपके साथ शेयर करता हूं, आप देखें इसको। कबीर का एक छंद है, नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने, नहीं मिले। वो जाहिर है कि उस समय धोबी शब्द चलता था। धोबिया कौन करे उजरी, तनके कुंडी ज्ञान के साधन, साबुन महंग बिचाए या नगरी, पहिर ओढ़ के चली ससुरिया, गांव के लोग कहें बड़ी फुहरी। ये अपनी आते हैं और अंत में आते हैं, बिना सतगुरु कभी नहीं सुधरी। ये पूरी कविता तो है, देखिए कोई भी कविता जब होती है तो जैसे महादेवी जी की कविताओं के साथ है, रहस्यवाद उसका एक आवरण है, लेकिन रहस्यवाद उनकी कविता का जीव द्रव्य नहीं है, ये अब सिद्ध हो चुका है। वैसे ही कबीर की अगर इस कविता को आज हम पढ़ना चाहें, ऐसे समय में पढ़ना चाहें, और स्त्री के संदर्भ में ही पढ़ना चाहें एकदम बिल्कुल, तो देखें कि मुक्ति और स्वाधीनता का जो प्रश्न है स्त्री का, उसके साथ नैहर में दाग लगाए आए चुनरी। देखिए, एक इसका निर्गुण की तरह पढ़ना, उसको सुनना, एक हमारा एक पूरा संस्कार है, आप सब उससे परिचित हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, वो इसका एक अर्थ है, वो रहेगा। लेकिन इसको अगर हम आज मुक्त बाजार के दौर में पढ़ें, और इसको ये जो कहते हैं, जो दाग कबीर के वहां है, हम जानते हैं कि निर्गुण में वह विषय वासना के अर्थ में है, लेकिन अगर आज हम उसको देखें पारंपरिक के स्थान पर, अगर मुक्त बाजार के दौर में, तो एक तरह से उद्दाम लालसा जो है, चीजों के संग्रह करने की उद्दाम लालसा, चीजों को पा लेने की उद्दाम लालसा, किसी तमाम चीजों पर कब्जा कर लेने की जो उद्दाम लालसा है, अगर उसके साथ इस छंद को मिलाकर देखें, तो देखें कि चीजें कैसे बदलती हुई आपके सामने आएंगी। साबुन महंग बिचाए या नगरी, ये जो जिसे हम सचमुच ज्ञान समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि चीजों की जरूरत कितनी है, तो जो ज्ञान रूपी कह सकते हैं साबुन है, वो इन दोनों को मिलाकर देखें, यानी मुक्ति की अवधारणा को मिलाकर देखें, दाग को नए परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, और ज्ञान को, या जो एक तरह से एक ऐसे समाज की परिकल्पना जहां पर मनुष्य का महत्व रहे, चीजों का महत्व न रहे, उसके लिए उद्दाम लालसा न रहे, प्रेम के लिए उद्दाम लालसा रहे, इन चीजों को देख करके अगर देखें, इसका अगर रूपक बनाने की कोशिश करें, तो देखें कि कबीर के सैकड़ों वर्ष बाद यह कविता, कम से कम इस कविता का एक बड़ा भाव हमारे अपने जीवन से जुड़ जाता है, अपने जीवन से जुड़ा है। उद्दाम लालसा, लालसा के पूरा न होने का क्षोभ, उसका दुख दर्द, तमाम लोगों का एक तरह से चीजों पर कब्जा कर लेने का भाव, इन सब के साथ अगर मिलाकर देखें, और फिर देखें उनका एक और छंद है, पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हांसी। और फिर इसको पूरा पढ़िएगा, अंत में आते हैं, आत्म ज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। ये देखें पूरे, आप या कबीर को देखें या उधर नामदेव को देखें,
नामदेव महाराष्ट्र में लगभग इसी तरह की बात कह रहे थे। एक दूसरे को कितना जानते थे, नहीं जानते थे, एक अलग विषय है। लेकिन अगर कंटेंट देखिएगा, अगर विषय वस्तु देखिएगा, तो इन लोगों की विषय वस्तु मिलती-जुलती सी है, एक जैसी लगती है। तो अंतिम पंक्तियाँ ज़ाहिर है कि वो उनको पढ़ते हुए निश्चित तौर पर एक आध्यात्मिकता से चीज़ जुड़ती है। उसका एक पक्ष है भी भक्ति कविता का वो, उसको आप एकदम हटा नहीं सकते, किनारे नहीं ले जा सकते। लेकिन लोक सत्य को अगर इसमें देखें और समझें कि पानी बिच मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी, एक ऐसे समय में अब हम लोग आ गए हैं जो हमारे परंपरागत धान थे पहले। मैं आप लोगों से बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूँ। कभी सोचने के लिए कि इस तरह से सोचिएगा इसको। हमारा काला नमक, हमारा इस तरह के जो धान थे, आज अमेरिका ने उनका पेटेंट करा लिया है। और आप जानते हैं कि तमाम चीज़ों का जब पेटेंट हो जाता है, तो उनका उपयोग करने की छूट भी नहीं रह जाती। यानी कि जहाँ से चीज़ चली, अब वो वहीं के लिए पराई हो चली है, या जहाँ चारों तरफ है लेकिन उनके उपयोग के लिए नहीं रह गई है। पानी बिच मीन पियासी मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। तो जाहिरा तौर पर ये चीज़ें जो हैं है नदी हमारी है, लेकिन उसका अधिकार अब साम्राज्यवादियों के पास है। नदी हमारी है लेकिन अमेरिका का कब्जा है उस पर। यानी चीजें हमारी, यानी मछली जो है वो पानी के बीच में है लेकिन पानी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सारी चीजें, इस कविता को आप लेकर आए अपने समय में, अपने समय में इसको डिकोड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। देखें, कबीर की यह कविता नए ढंग से हमारे सामने खुलती है। कुछ बीच की पंक्तियां रहेंगी ऐसी जो आपको लगेगा कि ये पीछे ले जा रही हैं आपको, ले जाएंगी, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, इतिहास से बिल्कुल अलगा नहीं सकते आप चीजों को। कोई कभी अपने समय से बिल्कुल अलग नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें हैं, और ऐसे में क्या होगा, मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी, यह व्यंग्य भाव नहीं है, यह व्यंग्य भाव नहीं, ये बहुत करुण हंसी का मामला है। ये मतलब एक तरह से यहाँ आत्मदया की भी प्रबलता है, निकल आता है। मिर्जा गालिब का शेर है, आप सबने सुना होगा कि कोई उम्मीदवर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। ऐसी ही स्थितियां हो जाती हैं। पानी बिच मीन पियासी, कितनी बड़ी विडंबना है यह। जो चीजें हमारी हैं उन पर हमारा ही हक नहीं है। ठीक है, ये आत्मा और परमात्मा का एक अर्थ है उसका, मैं उस अर्थ को अलगा नहीं रहा हूं, वो अर्थ है, अपनी जगह है, वो अजर अमर अर्थ है। मैं सिर्फ उस कविता को उठाकर अपने समय में लेकर आ रहा हूं, एक नए मनुष्य के सामने, जो पिछले 40 साल के बीच पैदा हुआ होगा, या 50 साल के बीच पैदा हुआ होगा, या 30-35 साल के बीच पैदा हुआ होगा। मैं ये कविता बस उसके हाथ में दे रहा हूं कि इस कविता को भूल जाओ कि ये कब लिखी गई, इस कविता को अपने समय में पढ़ो और देखो कि तुमको क्या मिलता है इस कविता से, क्या हासिल होता है इस कविता से। तो ये कविता क्या लेकर आती है, पानी बिच मीन पियासी मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। और ये विडंबना है मित्रों कि हम इस मतलब इस त्रासद हंसी के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। साम्राज्यवादी शक्तियों ने देखिए, कबीर वगैरह का समय था, हम सब जानते हैं कि उन लोगों ने किससे रिवोल्ट किया, एक पूरी संरचना से रिवोल्ट किया उन लोगों ने, जाति व्यवस्था से रिवोल्ट किया उन लोगों ने, विरोध किया उन लोगों ने। जो पितृसत्ता थी, मीरा जैसी कवित्रियों ने उससे विरोध, वो एक प्रतिरोध की जो एक पूरी संस्कृति पैदा की उन्होंने, उसको लेकर के जब आप अपने समय में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आज साम्राज्यवाद उसी भूमिका में है। साम्राज्यवाद नए ढंग से हमें अलग, मतलब एक तरह से उसने एक नई जाति व्यवस्था बना दी, नई व्यवस्था बना दी। इस समय में अगर कबीर जैसे कवि को आप पढ़ते हैं, लेकर आते हैं, तो कुछ नई चीजें, मैं सिर्फ कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूं, और ये निवेदन करूंगा कि कबीर जैसे कवियों की तमाम कविताओं को, उनके तमाम छंदों को बार बार देखें और अपने समय के अनुरूप देखें। देखिए, कवि को अगर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनाते बनाते एक दिन उन्हें भूल जाएंगे, लगेगा कि अब इनका उपयोग नहीं रहा। लेकिन अगर हम उन्हें अपने समय के अनुरूप समझेंगे, तो हमें आएगा कि ये 500 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले जिन कवियों ने जो कहा, वो हमारे कितने काम का है। आज भी वो हमारी कैथारसिस करता है,
आज भी वो हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जब कबीर का जो मैं अभी आपको बताऊं, कबीर पर आने से पहले अभी मैं दक्षिण में था, मदुरई में था, और वहाँ मैं उस जगह पर था, मीनाक्षी मंदिर में था और वहाँ के पास था, और मैंने देखा कि लोग कैसे अपने भक्त कवियों को, अपने संत कवियों को, अपने पुरखे कवियों को याद रखते हैं। तिरुवल्लुवर जो वहाँ के एक बड़े कवि हुए, वो तालाब उस मंदिर के पास है और इतने आदर के साथ है जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर वो रचना करते थे, और मीनाक्षी मंदिर की दीवारों पर उनके सारे छंद उकेरे हुए हैं, सारे के सारे छंद उकेरे हुए हैं। मतलब देखकर सचमुच श्रद्धा हुई कि जो नई पीढ़ी है, जो लोग हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा हुई कि किस तरह अपने एक पुरखे कवि को वो अपने समकालीन समय में रखे हुए हैं, और उनको किस तरह अपने आज के जीवन में उतारते हैं और समझते हैं। मेरे मित्र जो थोड़ी बहुत हिंदी भी बोलते हैं, उन्होंने बताया कि जीवन के सभी अलग अलग प्रसंगों पर इनकी कविताएं हैं। इनके लगभग दोहा जो अपने वहां होता है, उसी तरह की कविता है, उसी तरह का छंद है, 7-7 शब्दों का उनके वहां छंद है, उसका प्रयोग किया है उन्होंने। मैं सिर्फ प्रसंग बस आपको बता रहा था कि वो लोग उन कविताओं को इतिहास से निकालकर अपने वर्तमान में ले आते हैं, और अपने जीवन को संचालित करने के लिए तिरुवल्लुवर जैसे कवि की के पंक्तियों को प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कबीर का एक छंद है, पता नहीं आप लोगों ने इसको कितनी बार पढ़ा और किस रूप में पढ़ा, कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। एक कम प्रचलित छंद है। सामान्यतः हम लोग कबीर के जिन छंदों को पढ़ते हैं उसमें इस तरह के छंद नहीं आते हैं। ये कबीर का छंद है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आज यह कविता मेरे जैसे व्यक्तियों के पास एक उम्मीद की तरह आती है। सबके लिए होगी जिनका यकीन मनुष्य में है, मनुष्यता में है, मनुष्य की स्वाधीनता में है। जो लोग सोचते हैं कि मुक्त, टैगोर की कविता है ना, मुक्त मानस की बात करते हैं टैगोर, मुक्त हृदय, मुक्त मानस, मुक्त विवेक की बात करते हैं वो। तो ये वही चीज कबीर एक प्रसंग को सामने रखकर वही बात हमारे सामने रखते हैं कि अंततः कुछ नहीं बचता है, सिर्फ स्वप्न बचते हैं। उनको कोई नहीं मार पाता, कोई अग्नि नहीं जला पाती उनको। आप कहीं उनको मिट्टी के नीचे दफन नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते उनको। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। मित्रों, अगर शक्ति का होना, किसी का शक्तिशाली होना एक तथ्य है, तो उसका पराभव भी एक तथ्य है। ऐसा हुआ नहीं कि कोई शक्तिशाली हुआ हो और उसका पराभव न हुआ हो। कबीर यही कहते हैं कि रावण, जिसके वहां देवता, मिथ है कि उसके वहां देवता पानी भरते थे, उसकी सेवा करते थे, उस रावण का भी पराभव हुआ। और इस तरह पराभव हुआ कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई संझा करने वाला नहीं रहा वहां पर, कोई नाम लेवा नहीं बचा। यानी कि किसी भी प्रकार का जो साम्राज्यवाद है, जो साम्राज्यवादी विचारों के पोषक हैं, एक तरह से उनका प्रत्याख्यान है, ये उनकी आलोचना है हमारे अपने समय में, कि कोई भी साम्राज्यवाद अंततः आपको मिट जाना है। मनुष्यता और मनुष्य का जो एक भीतरी जो भाव है, जिजीविषा है, उसके आगे सब कुछ बेमानी हो जाता है एक दिन। यह समय के फेर का मामला होता। यानी कि एक तरह से एक बड़ा व्यवहारिक सा दर्शन लेकर आते हैं कबीर यहाँ पर हमारे आप जैसे लोगों के लिए, कि शक्ति या कोई चीज वहीं तक ठीक है जहां तक वह आपकी मनुष्यता का हनन न कर ले, जहां तक वह एक सामाजिक संरचना को विषाक्त न कर दे, वो उसे नष्ट न कर दे। मेरे करीब भक्ति आंदोलन और भक्ति कविता इसी तरह आती रही है। मैं इसी तरह भक्ति कविता को और भक्ति आंदोलन को देखता और समझता रहा हूं। मित्रों, कबीर के वहां मैंने दोनों चीजें देखी। मतलब उन्माद जो है ना, रावण के उन्माद को याद करिए ना, कितना उन्माद है। वो सीता जी का हरण कर ले जाता है, मतलब उसको अपनी शक्ति पर चरम विश्वास है,
लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है, बचता नहीं है, रुकता नहीं है। ये चीजें जो हैं इस तरह से हो जाती हैं। उनके वहां एक और कविता है कि रहना नहीं देश वीराना है। अक्सर हम लोग निर्गुण मानते हैं इसे, मन को भी बड़ा अच्छा लगता है जिस समय हम थोड़े मतलब मन स्थिति अवसाद की होती है, अच्छा लगता है। लेकिन रहना नहीं देश वीराना है जैसी कविताओं में जो द्वंद्व है ना, उस द्वंद्व को पकड़ेंगे अगर हम, तो हम शायद लगेगा कि 2022 में कबीर को पढ़ रहे हैं। उसके भीतर की जो छटपटाहट है, कविता के भीतर की जो छटपटाहट है, उसको पकड़ेंगे अगर, तो हमें लगेगा कि कबीर अपने समय से चलकर हमारे समय में चले आए हैं। ये सैकड़ों वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है उन्होंने। हमारे अपने समय की मुश्किलें हमें वहां दिखाई देने लगेंगी। जब कबीर कहते हैं कि बहुरी नहीं आवना या देश, तो कई बार इसको वितृष्णा की तरह भी देख सकते हैं। ये सिर्फ इस अर्थ में मत देखिए कि कोई दूसरा जन्म नहीं होगा या क्या होगा, इसी अर्थ में नहीं, या मनुष्य के रूप में ही जन्म होगा या नहीं। इसको एक गहरी वितृष्णा के रूप में भी देख सकते हैं कि एक ऐसी सामाजिक संरचना जिसमें तमाम तरह की श्रेणीबद्धता है, तमाम तरह के ऊंच नीच और शक्ति और इसका और उसका है, ऐसी सामाजिक संरचना ही अगर है तो क्या फायदा है। एक तरह की मतलब अलग ढंग से भी इस कविता को आप पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये कबीर के समय में भी सही था, हमारे अपने समय में भी सही है, और हमारे समय में तो कुछ अधिक ही सही है ये। हाँ, कि सब कुछ बड़ा बड़ा द्वैत है, मतलब चीजों में कोई एकता नहीं दिखाई देती, एकता नहीं दिखाई देती। तो उस समय में अगर इसको कविता को पढ़ें और देखें और इसके ऐतिहासिक अर्थ से निकालकर अपने समकालीन अर्थ से जोड़ें, तो लगेगा कि भक्ति कविता अब भी हमारे जीवन को बहुत सुसंगत ढंग से संचालित करने में सक्षम कविता है। अब भी वो हमारा आत्मबल बनने वाली कविता है, अब भी वो हमारा हमारा मार्गदर्शन करने वाली कविता है, हमें रास्ता दिखाने वाली कविता है। वो बहुत प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वो आपको मैं जैसा नामदेव का जिक्र कर रहा था, आपको यहाँ कबीर के वहां भी मिलेगा, नामदेव जैसे कवियों के वहां भी मिलेगा, जहां पर वो दोनों धर्मों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि राह नहीं मिली इनको। देखिए, बात बराबर याद रखें कि कबीर धर्म के आलोचक नहीं है, कबीर जो बाह्याडंबर हैं उनके आलोचक हैं, बाह्याडंबरों के आलोचक हैं, और आज भी बाह्याडंबरों की आलोचना ही जरूरी है। वही मुश्किल पैदा करती है। भक्ति आंदोलन ने बाह्याडंबरों का विरोध इसीलिए किया कि एक सामाजिक समरसता बन सके, सामाजिक समरसता बन सके, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बल्कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आया, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कहते हैं कि इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी 12 आना ऐसा ही होता, तो शायद इन्हीं कारणों से कहते हैं। ये सही है कि इस्लाम के आने का भी फर्क पड़ा, आप उसको एकदम खारिज नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि उसका कोई मतलब ही नहीं था। ये चीजें प्रभाव डालती हैं और डाला उन्होंने इसमें, इसको आप, लेकिन जब वो कहते हैं तो मैं वही कह रहा था, जो सामाजिक स्वाधीनता की बात थी, हमारे अपने लोगों के बीच की जो बात थी, हमारी आपसी अपनी जो आंतरिक एकता टूटी हुई थी, हमारी अपनी आंतरिक एकता, जो हम सब भारतीय हैं, हमारी जो एक सांस्कृतिक एकता, भारतीय एकता, आंतरिक एकता टूटी हुई थी, भक्ति कविता ने उसको जोड़ दिया। कबीर जैसे कवियों ने, मीरा जैसे कवियों ने, सूरदास जैसे कवियों ने, नामदेव जैसे कवियों ने, संत ज्ञानेश्वर जैसे कवियों ने, आंडाल जैसे कवित्री ने, सबने, अक्क महादेवी ने, इन सब ने यही काम किया, इन सब ने यही काम किया चारों तरफ। आज हम लोग जिसको बहुत रेडिकल समझते हैं, आप अक्क महादेवी को पढ़िए, आप देखें कि कितनी अग्रगामी विचारों की वो कवित्री हैं। अक्क महादेवी, उनका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, आप देखें, या जो लोग कन्नड़ होंगे वो जानते होंगे।
तो इस रूप में देखने की और कई चीजें हैं उनके वहाँ। इन सभी भक्त कवियों के वहाँ आप देखेंगे कि आसक्ति और विरक्ति का द्वंद्व मिलेगा आपको। भक्ति कविता में आपको आसक्ति और विरक्ति का द्वंद्व मिलेगा। आसक्ति भी है, विरक्ति भी है। आसक्ति जो है वो मनुष्यता से है, और विरक्ति जो है वो छल छद्म और शक्ति के नाना प्रयोजनों से है। वो शक्ति जहां से भी आए, जिस भी ढंग से आए, वो चीज वहां निकल करके आती है और वो लगती है। तो ये कई चीजें मुझे बार बार लगता है कि भक्ति की पूरी कविता इस 21वीं शताब्दी में भी हमारे तमाम विभ्रमों को दूर करने वाली कविता है। हमारे तमाम जो इल्यूजन्स हैं उनसे हमें निकालने का काम करती है, यदि हम निकल पाए। प्रेम की बात करती है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। यह जो ढाई आखर है, इसे आप राम नाम के रूप में भी देख सकते हैं, किसी भी रूप में देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसे प्रेम के बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर भी देख सकते हैं। मैं सूरदास के भ्रमर गीत की थोड़ी सी बात करूं आपसे इसी संदर्भ में, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि किस ढंग से वो सूरदास का भ्रमर गीत जो है वो मुक्ति का या तर्क का एक पूरा नया सौंदर्य शास्त्र रचता है। कई तरह के हैं, दुनिया भर में प्रेम को लेकर बहुत सारे काम हुए हैं। एक फ्रेंच विचारक हुए स्टेंडाल, दालामूर उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं प्रेम के, जिसको अगर मैं फ्रेंच में भी उन्होंने कहा है लामूर पासियोन, सर्वग्रासी प्रणय, यानी जिसमें सब कुछ भूल जाता है आदमी, यानी सिर्फ प्रेम ही उसको याद रहता है। लामूर रत्या मतलब रुचिशील प्रणय, यानी कि जो आजकल बहुत देखते हैं आप, जिसमें कोई स्थिरता नहीं होती है, वो कोई स्थिरता नहीं रहती है, वो चीज है। इसी तरह से सामाजिक आत्मश्लाघा के लिए एक प्रेम का प्रकार वो बताते हैं, लामूर दय वानिते, और एक लामूर फिजिक जो एक दैहिक किस्म का मामला है, उसकी बात करते हैं। हमारे वहाँ अगर सूरदास को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो सर्वग्रासी प्रणय है, जिसमें अपना भी विस्मरण हो जाता है, जिसमें अपना भी कोई होश नहीं रहता है, ये उसी कोटि का प्रेम है। जाहिर है कि ये एक आदर्श प्रेम है, इससे विलक्षण कोई और प्रेम का रूप नहीं हो सकता, जिसमें आप प्रिय में आप एक तरह से अपना सब कुछ भुला देते हैं, अपना विलय भी कर देते हैं और अपना अस्तित्व भी बचाए रखते हैं। ये भ्रमर गीत का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि गोपियां और कृष्ण एक दूसरे में अपना विलय कर देते हैं और अपने अस्तित्व को भी रखते हैं, अपने अस्तित्व को भी बचाए रखते हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है। और आज से आप देखिए, मतलब करीब 700 साल पहले का मामला है, 600 साल पहले, 650 साल पहले का मामला है। उसको देखिएगा, कैसे देखेंगे, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। जब गोपियां जिरह करती हैं उद्धव से, और कभी आप इसको देखें तो ये सिर्फ मतलब उद्धव के पास इसका कोई उत्तर नहीं रहता है। यह जो किशोरावस्था का मतलब लरिकाई माने वही बालपन, किशोरावस्था, जब आप थोड़ा सा प्रेम को समझने लायक होते हैं, उस अवस्था में जब आपका प्रेम होता है किसी से, तो निश्चित तौर पर पहली बार आपको यह महसूस होता है कि कोई ऐसा है जो हर अलग चीज से दूर सिर्फ आपके अस्तित्व को प्रेम करता है, आपकी उपस्थिति को प्रेम करता है या करती है। यह बोध अपने आप में बहुत निजी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, पहली बार बोध होता है। यही कारण है कि जो लोग अंग्रेजी में भी कहते हैं कि पहले प्रेम को, या हिंदी में भी पहले प्रेम को लोग नहीं भूल पाते हैं, बड़े लौकिक धरातल पर कहते हैं, उसका कारण यही होता है। आज से 600-700 साल पहले गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप तो सब जानते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। वो छूट नहीं सकता। यह जो यानी कि प्रेम के पक्ष में भ्रमर गीत एक पूरा तर्क विकसित करता है।
यानी कि भक्ति कविता जो है वह प्रेम का प्रत्याख्यान करने वाली कविता नहीं है। भक्ति कविता प्रेम और परिवार की भी बात करती है। वह प्रेम और परिवार को साथ लेकर चलने वाली कविता है। जब मैं लेकर आ रहा हूं तो वो ऐसा नहीं है कि भक्ति कविता आपसे प्रेम और परिवार को छोड़ देने की बात कहती है, नहीं। वो उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो है वो प्रेम और परिवार के साथ चलने वाला हिस्सा है। और आप देखेंगे कि मतलब प्रेम की एक पूरी उज्ज्वल अवधारणा लेकर के सूरदास आते हैं, जो उस मध्यकालीन समय में संभव नहीं था। एक ऐसा समय जब स्त्रियों को चारदीवारी से बाहर निकलने की छूट नहीं थी, जब स्त्रियों को अपनी मर्जी से कुछ करने की छूट नहीं थी, उस दौर में सूरदास गोपियों और कृष्ण के इस रागात्मकता को सामने रखते हैं। और यह एक तरह से मनुष्य जीवन में एक आदर्श की तरह रखते हैं उसको। किसी मतलब वायवी या किसी दैहिक आकर्षण का मामला नहीं है वो। वो उस रूप में देखने की जरूरत नहीं है उसे। आप लगातार इसको देखेंगे। कई तरह के तर्क देखिए। वो कहती हैं सब हम तो कान केल की भूखी जैसी बात भी उसमें आती है। उस दौर में बात करती हैं गोपियां। एक तरह से स्त्री मुक्ति का 700 साल पहले लगभग, 650 साल पहले लगभग स्त्री मुक्ति का जो आख्यान रच रहे थे भक्ति के माध्यम से सूरदास, उसको भी आज देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तमाम जो अभी पूरा स्त्रीवादी दर्शन है उसका जो अपना एक स्वरूप है वह तो है ही, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है। मैं निवेदन सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमारे वहाँ इस तरह की चीजें पीछे से होती आई हैं या रहती आई हैं। और बराबर हमारे वहाँ भक्त कवियों ने इस बात पर बल दिया कि स्त्री की स्वाधीनता जरूरी है, आवश्यक है, आवश्यक है। उनका पूरा बल है इस पर। कबीर के वहां आप देखें ये विडंबना दिखाई देती है कि जो कबीर प्रिय को पाने की लालसा में बार बार स्त्री बन जाते हैं वह स्त्री की आलोचना भी करते हैं। कभी विचार कीजिएगा आप लोग इस द्वैत पर कि क्या वो अपने समय से हार जाते हैं? क्या समय का दबाव इतना निर्मम होता है कि एक तरफ स्त्री हो जाने की लालसा है, प्रिय को उसी रूप में प्राप्त करने की लालसा है। हाँ? राजा राम भरतार घर आते हैं की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्त्री को बाधा भी मान लेते हैं वो। यह जो विडंबना है, जो आयरनी है, यह जो दुविधा है, क्या यह समय की दुविधा है? आप सब शिक्षक हैं, मित्र हैं, आप सब इस पर विचार कीजिएगा। मैं भी सोचता रहता हूं, देखता रहता हूं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, गोपियां कृष्ण कहते हैं ये। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मामला इधर ही है और उधर नहीं है। ये कई बार लगता है कि शुक्ल जी जैसा बड़ा आचार्य कैसे यह हुआ कि वो कहते हैं कि कुछ ही कोस की दूरी पर तो थे कृष्ण, गोपियां चली क्यों नहीं गई? देखिए, प्रेम का अपना स्वाभिमान होता है। अगर प्रिय यह कह के गए हैं या गया है कि मैं कुछ दिन में लौट आऊंगा और वो न लौटें, और सिर्फ उद्धव जैसे व्यक्ति को भेज दें कि आप इनका आत्मांतरण कर दीजिए, इनको निर्गुण की तरफ ले जाइए, वैसे में गोपियां क्यों जाएंगी? उनका भी तो एक स्वाभिमान है कि प्रेमी जो कह के गया है, प्रिय जो कह के गया है, वो स्वयं आए। इस स्वाभिमान को भी समझने की जरूरत है। हर बात में स्त्री से ही समर्पण की उम्मीद क्यों कर ली जाती है? हर बात में स्त्री से ही क्यों समर्पण, कि वही चल के चली जाए? सूरदास जो कि स्वयं पुरुष थे, उन्होंने स्त्री के इस स्वाभिमान को अपनी कविता में जगह दी, अपनी कविता में ले आए और उसी भक्ति के माध्यम से लेकर आए। यानी कि भक्ति कविता ने स्त्रियों और वंचितों के लिए इतने मार्ग खोले। आज अगर आप उसको नए ढंग से समझें और देखें तो इतने तरह के का रास्ता खोला उन्होंने कि अच्छा लगता है। हम जो एक नया भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर तरह कोई किसी तरह की कोई वंचना ना हो, तो निश्चित तौर पर हमें ये देखने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है। और
क्या कहते हैं कि एक बात, एक प्रसंग है, वहाँ पर क्या कहते हैं, अ, पूछती हैं वो सब गोपियाँ, अब कत सुरति होत है राजन, दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन। छंद देखिए, इस छंद को देखिए, प्रश्न करती हैं सब। और अब यहाँ पर अ, जो प्रिय के लिए तमाम संबोधन हैं, ये वही गोपियां हैं जो जो मधुबन से पूछती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ये वही गोपियां हैं। भाषा देखिए, कहती हैं कि अब कत सूरति होत है राजन, यानी कृष्ण अचानक उनके लिए राजा हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके आचरण में उन्हें प्रिय नहीं, वो राजा दिखाई दे रहा है। प्रेम का ऐसा और एक प्रसंग है, आप सब जो लोग संस्कृत साहित्य से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि कालिदास की सीता जो है रघुवंशम में, जब लक्ष्मण उन्हें दूसरे वनगमन के लिए ले जाते हैं और वो गर्भवती हैं, तो वहां पर वो प्रिय नहीं, वो कहती हैं कि राजा शब्द करके कहती हैं, कहना कि वो कहती हैं कि राजा राम से कहना। फिर वहां पर चूंकि जानती हैं कि वो राजा राम का आदेश का पालन हो रहा है, हालांकि एक पूरा अलग प्रसंग है। राम राम की स्थिति को भी समझने की जरूरत है इस पूरे में। ऐसा नायकत्व, इस तरह की चीजें, वो जो पूरी सामाजिक विडंबना है उसको समझने की जरूरत। मैं सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूं यहाँ पर कि कैसे प्रिया की भाषा बदल जाती है जब उसको लगता है कि चीजें अब जो हमारा आंतरिक भाव था उससे निकलकर एक दूसरी सामाजिक संरचना में चली गई हैं, तो अब कद सूरति होत है राजन जैसी भाषा में चली जाती हैं, वो बात करती हैं और राजन शब्द आ जाता है। लेकिन पूरा भ्रमर गीत उस पूरे दौर में, उसे तो पूरा कृष्ण काव्य ही जहां भी है, वह प्रेम के माध्यम से भक्ति को स्थापित करने का माध्यम, प्रेम के माध्यम से भारतीय सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने का माध्यम था। क्योंकि इन सब कवियों को, जो कृष्ण मार्गी थे, उन सब कवियों को यह लगता था कि प्रेम ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम परिवार से लेकर समाज तक बदलाव संभव कर सकते हैं। जब हम अपने घर की स्त्रियों को सम्मान देंगे, बराबरी का दर्जा देंगे, बाहर जो लोग वंचना से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपने बराबर समझेंगे, तो चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। उसके लिए किसी शोर की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए किसी बाहरी और बड़ी अवधारणा की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अपने जो अपनी आत्मा है और अपना जो ये विवेक है, इसके कैथारसिस की जरूरत है, इसके विरेचन की जरूरत है, तो चीजें बदल जाएंगी, निकल जाएंगी। ये चीजें निकल करके उसमें चलती चली आती हैं, बनती चली आती हैं। और गोपियां पूछती हैं कि आप हमसे दूर चले गए हैं, फिर भी गोपीनाथ कहते हैं, यह कैसे होगा? अगर आप दूर हैं तो फिर गोपीनाथ कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो वो मतलब एक तरह सा का ये जो पूरी, और एक बात मान लेना, एक चीज कर लेना, आप पहली बार देखें आपको भक्ति कविता में तर्क करती हुई स्त्रियां दिखाई देती हैं। जिन स्त्रियों के लिए कुछ सामाजिक दायित्व निश्चित थे, वो स्त्रियां जो मतलब कह सकते हैं कि सामान्य घरों की स्त्रियां हैं, घरेलू काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, वो लड़की स्त्रियां, वो तर्क करती हैं और ज्ञान निपुण उद्धव से तर्क करती हैं, और उद्धव हार जाते हैं उनसे, हार जाते हैं उनसे। कह सकते हैं कि सगुण हो जाते हैं, निर्गुण का पंथ छोड़ करके सगुण हो जाते हैं। जिस जिस मार्मिक प्रेम का उसमें बखान है, जब वो क्या कहते हैं कि कहती है ना वो वहां पर कि वो कहती हैं काहे को मारग रुको, क्या है, काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राज पंथ क्यों रूंधो। प्रेम के पंथ को राज पंथ कहती हैं वो किसी और पंथ को नहीं कहती। ये सब समझने की, अखियां हरि दर्शन को भूखी जैसी पंक्तियां तो हैं ही। एक जो छंद है जिसमें राधा अपने वस्त्र नहीं धुलवा रही हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण की गंध है, उनके श्वेत कणों की उसमें मतलब श्वेत कण बचे हुए हैं,
प्रेम की यह पराकाष्ठा है। हाँ? आप बड़ी-बड़ी बातें लिख लें, बड़े-बड़े शब्द लिख लें, वह एक क्षण भारी पड़ जाता है। ऐसा ऐसा मतलब निर्मल, उज्ज्वल प्रेम, यह असंभव किस्म का प्रेम लगता है। अ, सूरदास जैसे कवि यह लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंततः यह जो भारतीय समाज, जो सचमुच अपने आदर्शों में और अपने आर्ष ग्रंथों में एक महान समाज रहा है, वह किन्हीं कारणों से अगर विघटित हुआ है, आंतरिक संरचना में विघटन हुआ है, पारिवारिक, सामाजिक संरचना में विघटन हुआ है, तो उसे इसी माध्यम से पाया जा सकता है। तो की जो आलोचना कबीर का जो आलोचनात्मक विवेक है वह, और सूरदास का जो ये प्रेम मार्ग है यह, और इसके अलावा संत रविदास हैं या मीरा हैं या दूसरी भाषाओं में जो भक्त कवि लिख रहे थे, उन सब की कविताओं को आप देखें, तो हमें लगता है कि ये सब अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो महान हैं ही, हमारे अपने समय में अब भी कुछ-कुछ पंक्तियों को हटा दीजिए तो बहुत उपयोगी हैं, और हमारे मार्ग दर्शक अब भी वो हैं और हो सकते हैं। कई तरह की और भी चीज़ें बातें इसमें आ सकती हैं, हो सकता है। अ, मैं सोचता हूँ अगर आप लोगों से चर्चा हो, अगर कुछ और बातें हों, तो उस बात को आगे बढ़ाया जाए, किया जाए। एक वाक्य आरंभ में कहा था, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि सामाजिक स्वाधीनता का काव्य है, उनका आग्रह सामाजिक स्वाधीनता है उन कवियों का, और यह भी कि सामाजिक स्वाधीनता जितनी बड़ी होती है, राजनीतिक स्वाधीनता की उम्र उतनी बड़ी होती है। राजनीतिक स्वाधीनता उतनी सुदृढ़ होती है, ये मेरी बहुत स्पष्ट समझ है, मान्यता है। इसमें कहीं ये सही है कि वंचित समुदायों से लोग आए थे, या मीरा जैसी स्त्रियां आई थी रिवोल्ट करके, विद्रोह करके आई थी, या अक्क महादेवी जैसे लोग थे जो विरोध करके, विद्रोह करके जो कवित्रियां आई, ये बिल्कुल सही तथ्य है कि ये लोग वंचित समुदायों से लोग आए थे। सामाजिक संरचना में जिनके पास कई कई तरह की वंचनाएं थीं, ये लोग उनसे आए थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात अधिक सही लगती है कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी 12 आना ऐसा ही होता, क्योंकि ये कभी हमारी अपनी सामाजिक संरचना के भीतर से निकले थे। इस्लाम ने एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आया, एक अलग धर्म आया, और एक उसका कह सकते हैं कि एक प्रतिरोध, एक चीज वो तो था, उतने तक तो उसको स्वीकार करना चाहिए, है भी। नहीं होने का कारण क्या था कि कवि जो थे, इन्होंने, कवि क्या करता है, देखिए कवि तो आपको स्वप्न देता है ना, कवि स्वप्न देता है, वही मैं कहता कि स्वप्न नहीं मारे जा सकते हैं। कवियों के हाथ में सत्ता नहीं थी, कवियों के हाथ में सत्ता नहीं थी, कवियों ने स्वप्न दिया। वह स्वप्न जितनी दूर तक जिन लोगों तक पहुंचा, उन लोगों ने अपना भीतरी बदलाव किया, वो लोग बदल गए। आज भी हम बड़ी संख्या में अगर पाते हैं कि बहुत सारे लोगों में इस तरह का कोई दोष नहीं पाते, तो वो आप मानिए कि उसमें भक्ति कविता से लेकर आज तक जो तमाम मुक्त धर्मी हुए हैं, ये उनका बड़ा योगदान है, ये उनके कारणों से संभव हुआ। भक्त कवियों के पास यदि सत्ता होती, यानी राज सत्ता जो उस समय थी, तो शायद परिवर्तन अधिक होता, अधिक संभव था। देखिए राज सत्ता के बिना ये था नहीं मामला, धीरे धीरे चीजें, इसीलिए लोकतंत्र एक बड़ी चीज है। लोकतंत्र जब आ गया तो राज सत्ता किसी वर्ग विशेष के पास नहीं रह गई। लोकतंत्र सबके लिए रास्ते खोल देता है, दरवाजे खोल देता है। इसलिए भक्त कवियों के बहुत सारे स्वप्नों ने वास्तविक पृथ्वी पाई है आकर लोकतंत्र में। जब लोकतांत्रिक समाज बना है तो भक्त कवियों के स्वप्नों को एक तरह से धरातल मिला है, धरती मिली है, पृथ्वी मिली है। वो स्त्री कवि रहे हों या पुरुष कवि रहे हों, तो इसलिए लोकतंत्र जो है वो जरूरी था। जब भी देखिए राजशाही होगी, सामंती व्यवस्था होगी, उसमें मुक्ति के स्वप्न बहुत दूर तक काम नहीं करते हैं, कर नहीं सकते। तो इस आयरनी को समझने की जरूरत है, भक्त कवि भी इसको समझ रहे थे। वो बार बार समझा रहे थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती जैसी कविताएं यही हैं जो हम अपने समय में व्याख्या कर रहे हैं। ये अपने समय के भी रावणों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कवि जो उस दौर में थे कि ये सब बचा नहीं रहेगा। आप कभी घूम के देखिए ना, आप
तुगलक के किले पे चले जाइए या इस तरह के तमाम किलों पे चले जाइए जिन पर कभी पहरे रहे होंगे, जिन पर चारों तरफ दरबान खड़े रहे होंगे, जहां जाते हुए लोगों की हिम्मत डोल जाती होगी, आज वो वीरान पड़े हुए हैं। कभी कभी कुछ खंडहर प्रेमी, इतिहास प्रेमी उधर भटकते चले जाते हैं, वरना कोई पूछता तक नहीं उनको। जो कभी जहां से मतलब एक तरह से राजसत्ता संचालित होती थी, कुछ नहीं बचा। ये कवि समझा रहे थे कि ये कुछ बचेगा नहीं, लेकिन सत्ता का दंभ बहुत बड़ा होता है। प्रभुता पाई का मद नाही, गोस्वामी जी कह गए हैं, प्रभुता पाई का मद नाही, प्रभुता है ही चीज ऐसी जो मद ला देती है। अगर न आए, भक्त कवि यही चाहते हैं कि प्रभुता आए लेकिन मद न आए, यानी कि कोई ना कोई तो संचालित करेगा। लोकतंत्र में भी किसी न किसी के पास तो अख्तियार होगा, लेकिन वो यही मान के चले कि यह अख्तियार संवैधानिक है, यह अख्तियार समाज ने उसको दिया है और उसे लौट कर उसी में जाना है, वापस जाना है। तो न बदलने का कारण यही था कि राज सत्ता का चरित्र नहीं बदला। भक्ति कविता बदली, सामाजिक संरचना में उथल पुथल हुई, लेकिन राज सत्ता वैसे ही बनी रही। रावणों का स्वभाव वैसा ही बना रहा। वो वैसे ही बने रहे सारे के सारे, लेकिन लोकतंत्र में चीजें बदलने लगी हैं। पूरी दुनिया में बदली हैं, भारत में भी बदली हैं। 75 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, हम जानते हैं इस बात को, और निश्चित तौर पर ये और बदलेगा और सुदृढ़ होंगी चीजें।